हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे एक वेक्टर का बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसमें हमें निकालना होता है लंबवत मात्रक सदिश। याद रखिएगा, ये बात आपको याद रखनी है। लंबवत मात्रक सदिश आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, ठीक है। तो डिस्कस करें इस क्वेश्चन को। तो पहले मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ी सी बात आपको इस क्वेश्चन के बारे में समझा देता हूँ, आखिर लंबवत मात्रक सदिश होता क्या है। ठीक है, देखो होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर आपका n1 है। ओके, एक वेक्टर और ले लेते हैं हम लोग n2। अब क्या करना होता है, हमें एक ऐसा वेक्टर ढूंढ कर लाना होता है जो हमारा n1 और n2 दोनों के साथ लंबवत हो। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ ड्रॉ कर दिया, ये हमारा वेक्टर आ गया n, और ये लंबवत भी होने चाहिए और मात्रक भी होने चाहिए, यानी कि एकांक सदिश भी होने चाहिए। तो हमें n कैप फाइंड करना होता है। तो ये n कैप की जो वैल्यू होती है वो ऐसे ली जाती है कि इन दोनों वेक्टर यानी कि n1 और n2 जो हैं, इन दोनों वेक्टरों का प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी कि सदिश गुणन निकालेंगे, और उन दोनों का ही हम लोग क्या कर देते हैं, मापांक ले लेते हैं। ओके, बात समझ में आ गई क्वेश्चन की। अब अपना क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन ने एक वेक्टर बोल दिया है a प्लस बी, एक वेक्टर का नाम ले दिया उन्होंने a माइनस बी। वो कह रहा है इन दोनों में से प्रत्येक के साथ लंबवत मात्रक सदिश फाइंड करिए, प्रत्येक के साथ। ठीक है, इसका मतलब हमें एक n कैप यहाँ निकालना पड़ेगा, और n कैप की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, n कैप की वैल्यू होगी कि भैया ऊपर तो होगा a प्लस बी है वेक्टर, उसकी क्रॉस किसके साथ, n1 n2 करते थे ना, दोनों की मल्टीप्लिकेशन, तो दोनों की पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर दोनों क्रॉस का जो रिजल्ट आएगा उससे उसका मॉड ले लेंगे, यानी कि नीचे आ जाएगा a प्लस बी और क्रॉस में a माइनस बी का मॉड। तो ये हमारी कंडीशंस बन जाएगी। अब देखने में इतना गंदा सा लग रहा है ये फॉर्मूला, तो ऐसा करते हैं, हम पहले एक काम कर लेते हैं। ये जो हमारा ये रिज़ल्ट है, इसको नाम हम दे देंगे n1 का, ठीक है, ताकि देखने में अच्छा लगे। इसको बोल देंगे हम n2 का, तो ये n2 हो जाएगा, ये n1 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे ताकि देखने में अच्छा लगे। अब जब n1 n2 हमारे पास आ जाएंगे तो हम दोनों मिलकर ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। बात समझ में आ गई आपके? तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन को अपने स्टार्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे सबसे पहले, मैंने हमें डिस्कस करा है ना अभी हम लोगों ने कि n1 मान लेंगे। तो n1 को हम कोई एक मान लेते हैं, मान लीजिए हमने a1 प्लस a2 मान लिया। ऐसे ही हम लोग n2 को भी मान लेते हैं, जो हमें दे रखा है दूसरा वेक्टर ना, ये वेक्टर दे रखा है ना, तो इसको हमने मान लिया। तो n1 जो निकल कर आएगा दोनों का सम हो जाएगा, ठीक है, बीच में प्लस आएगा, तो इसमें बनेगा, ब्रैकेट को ओपन करो या मत करो क्योंकि प्लस की ब्रैकेट है दोनों, तो i प्लस आई हो जाएगा 2i, j की बात करेंगे तो हो जाएगा 3j, ओके की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 4k। ऐसी क्या हो जाएगा, n2 निकालेंगे हम लोग। n2 में क्या होगा कि दोनों को हमें माइनस करना होगा, तो ठीक है, हमने दोनों को लिख दिया, बीच में माइनस है, i प्लस के 2j और प्लस के 3k हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा n2 मिलेगा। दोनों ब्रैकेट ओपन करनी पड़ेंगी क्योंकि एक ब्रैकेट जो है आपकी माइनस की है, तो ये माइनस की ब्रैकेट जो है ना सारे चिन्ह अंदर के चेंज कर देगी। तो अब आपके पास n2 निकल कर आया, i में से आई जाएगा तो माइनस, i में से आई जाएगा तो कैंसिल आउट, j बचेगा माइनस का j और k बचेगा 2k माइनस का। अब हमें क्या करना होगा भाई, हमें निकालना होगा फिर n1 क्रॉस n2। याद आ रहा है आपको जो हमने डिस्कस किया था? तो n1 क्रॉस n2 कैसे निकालते हैं, यहाँ i हो जाएगा, ये j हो जाएगा और ये k बन जाएगा। तो पहले वाले में n1 में देखना पड़ेगा कि i कौन है, तो i का कोफिशिएंट 2, j का 3 और k का 4, ये लिख दिया। अब हम लिखेंगे n2 का, i का तो नहीं है, j का -1 है और k का -2 है। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ लिख दिया है। इसे ओपन करेंगे। अब हम लोग ओपन करेंगे तो ओपन करना सबसे आता ही है, 6 और प्लस के हो जाएगा 4। जब मल्टीप्लाई करेंगे तीनों नीचे, माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस के 4 हो जाएगा, माइनस का j लेंगे तो सामने दिस एंड दिस, तो माइनस का 4 और माइनस का 0 बन जाएगा। k के साथ ले लेते हैं, k के साथ लेंगे दिस एंड दिस, ही नहीं ले सकते, तो माइनस का 2 और 0 बन जाएगा। फाइनली आपके पास रिजल्ट निकल कर आया माइनस का 2i प्लस का 4j
और माइनस का 2k। ठीक है, अब हम जो लंबा सदिश का फॉर्मूला डिस्कस कर रहे थे उसी को नोट कर देते हैं। ठीक है, नहीं तो रिज़ल्ट निकालना चाहो तो रिज़ल्ट आप निकाल सकते हैं, अगर आप रिज़ल्ट निकालना चाहो तो अभीष्ट था वो लंबवत मात्रक सदिश तो मध्य सदिश क्या था, वो था हमारा n कैप था। फॉर्मूला था कि जो वेक्टर्स आपके n1 n2 हैं उनकी क्रॉस और उन्हीं के मोड से डिवाइड। ठीक है, तो क्रॉस तो हम तो निकाल चुके हैं ना, -2i ये हमने क्रॉस निकाला था ना, -2i प्लस का 4j और माइनस का 2k। ऐसे ही नीचे मोड में लगाना पड़ेगा, 2i 4j और 2k। अब ये सॉल्व कर लेंगे हम लोग, कितना आता है देखते हैं, n कैप। अच्छा, चाहो तो ऊपर से 2 को कॉमन ले सकते हो, या फिर ऐसे करो, अभी हम नहीं ले रहे कॉमन कुछ भी, है ना, बाद में देखेंगे जब नीचे वाला रिज़ल्ट हमारा सॉल्व हो जाएगा तब। तो अब देखेंगे कितना हमारा बनने वाला है। नीचे आएगा अंडर रूट के अंदर, मोड को कैसे सॉल्व करते हैं, आई गुणांक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, और ये 2 का करेंगे तो फिर ये 4 हो जाएगा। तो नीचे हो जाएगा आपके पास 16, 4 20 और 24, तो 24 आपका नीचे आ जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर बना आपका 24। अब इसे आगे सॉल्व करना है तो कर लेते हैं। 24 को कैसे लिखेंगे आप लोग, 6 चौक 24, 24 को लिखते हैं ना, 6 चौक 24, तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 अंडर रूट 6 बचेगा नीचे। अब ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 हो जाएगा, माइनस का i हो जाएगा, प्लस का 2j हो जाएगा और माइनस का k हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल, फाइनल रिजल्ट आपके पास आ जाएगा माइनस का i और प्लस का 2j और माइनस का k। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।